dark facts and mysteries. मित्रों, कल्पना करो, रात का समय, घना जंगल, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और एक सुनसान सड़क पर खड़ी एक रहस्यमयी कार। कार के अंदर सब कुछ सामान्य था। चाबियां मौजूद थी, सीट पर स्नैक्स पड़े थे, लेकिन कार के मालिक पांचों दोस्त अचानक गायब थे। और फिर शुरू हुआ अमेरिका के सबसे डरावने रहस्यों में से एक। पर उससे पहले मित्रों, केस में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल डार्क फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। साल 1978 में कैलिफोर्निया के युबा सिटी में रहने वाले 5 दोस्त एक बास्केटबॉल मैच देखने गए थे। उनके नाम थे गैरी माथियास, जैक मैड्रूगा, बिल स्टर्लिंग, टेड वेहर और जैकी ह्यूट। ये सभी अच्छे दोस्त थे और अगले दिन होने वाले एक स्पेशल स्पोर्ट्स इवेंट को लेकर बेहद उत्साहित थे। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने रास्ते में एक दुकान से स्नैक्स खरीदे और फिर अपनी कार में घर लौटने निकल पड़े। लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंचे। कुछ दिनों बाद उनकी कार प्लूमाज नेशनल फॉरेस्ट के खतरनाक पहाड़ी इलाके में मिली। सबसे अजीब बात, वो जगह उनके घर जाने वाले रास्ते से बहुत दूर थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो वहां पहुंचे कैसे। कार पूरी तरह सही हालत में थी, उसमें पेट्रोल भी था। अगर थोड़ा धक्का लगाया जाता तो कार आसानी से निकल सकती थी। लेकिन ऐसा लगा जैसे पांचों दोस्त अचानक कार छोड़कर अंधेरी बर्फीली रात में कहीं चले गए हों। कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम ने आसपास खोज शुरू की। उन्हें बर्फ में कुछ पैरों के निशान मिले जो जंगल के अंदर की तरफ जा रहे थे। लेकिन मौसम बेहद खराब था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। धीरे धीरे मामला और डरावना होता गया। कई महीनों बाद खोज टीम को जंगल के अंदर एक छोटा फॉरेस्ट ट्रेलर मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। अंदर टेड वेहर की लाश पड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। ट्रेलर के अंदर खाने का बहुत सारा सामान मौजूद था। हीटर भी था, कंबल भी थे। फिर भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन चीजों का ठीक से इस्तेमाल ही नहीं किया। जांच में पता चला कि टेड कई हफ्तों तक जिंदा रहा था। वो धीरे धीरे भूख और ठंड से मर गया। लेकिन सवाल ये था, अगर वहां खाना और गर्मी का इंतजाम था तो वो बचा क्यों नहीं? कुछ दूरी पर बाकी दोस्तों की लाशें भी मिली। किसी की बॉडी आधी बर्फ में दबी थी, किसी के जूते गायब थे और एक दोस्त गैरी माथियस कभी मिला ही नहीं। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। जांच के दौरान एक व्यक्ति सामने आया जिसने दावा किया कि उस रात उसने जंगल में अजीब रोशनी देखी थी। उसने कहा कि उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी थी, लेकिन जब उसने मदद के लिए चिल्लाया तो अचानक सब शांत हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि पांचों दोस्तों का सामना किसी खतरनाक इंसान से हुआ था। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल घटना मानते हैं और कुछ का कहना है कि उस जंगल में उस रात कुछ ऐसा था जिसके बारे में हम आज भी नहीं जानते। आज इतने सालों बाद भी द युबा काउंटी 5 का रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझ पाया। आखिर पांचों दोस्त उस सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचे कैसे? उन्होंने कार क्यों छोड़ी? और गैरी माथियस आखिर गया कहां? शायद उस बर्फीली रात का सच आज भी उसी जंगल में कहीं दबा हुआ है। मित्रों, क्या हो जब आप रात में अपने परिवार के साथ सोए हों, लेकिन सुबह जब पड़ोसी दरवाजा खोले तो पूरा कमरा खून से भरा मिले। दीवारों पर खून, फर्श पर टूटा फर्नीचर और घर के अंदर ऐसी खामोशी जो किसी को भी डरा दे। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, घर में सो रहे कुछ बच्चे बिल्कुल सुरक्षित मिले, जैसे कातिल उन्हें छूना ही नहीं चाहता था। साल था 1981 में टेडी के छोटे से शांत पहाड़ी इलाके में सू शार्प नाम की महिला अपने बच्चों के साथ
कैबिन 28 में रहती थी। वो जगह शांत थी, घने जंगलों से घिरी हुई। लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। लेकिन 11 अप्रैल की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। उस रात सू शार्प अपने 3 बच्चों और उनके दोस्त के साथ घर में थी। कुछ बच्चे रात में बाहर गए हुए थे, जबकि बाकी लोग घर के अंदर सो रहे थे। पड़ोसियों ने रात में कुछ अजीब आवाजें सुनने का दावा किया था, जैसे किसी के चिल्लाने की आवाज, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस इलाके में रातें अक्सर शांत और अंधेरी होती थी। अगले सुबह जब सू की बेटी शीला घर लौटी, तो उसने दरवाजा खोला और चीख उठी। लिविंग रूम पूरी तरह खून से भरा था। सू शार्प, उसका बेटा जॉन और उसका दोस्त डाना बेरहमी से मारे गए थे। उनके हाथ बांधे गए थे, शरीर पर चाकू और हथौड़े के निशान थे। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे वहां भयानक संघर्ष हुआ हो। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। हत्या के दौरान घर के दूसरे कमरे में 3 छोटे बच्चे सो रहे थे। उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची थी। कातिल घर के अंदर था, इतनी बेरहमी से हत्या कर रहा था, फिर भी बच्चों को छुआ तक नहीं। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि क्यों। हत्या के बाद एक बच्ची टीना शार्प गायब थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद उसे किडनैप किया गया है। फिर कई सालों तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन 3 साल बाद एक जंगल वाले इलाके में इंसानी खोपड़ी मिली। जांच में पता चला वो टीना की थी। इस खोज ने पूरे केस को और भी डरावना बना दिया। जांच शुरू हुई, लेकिन शुरुआत से ही पुलिस ने कई गलतियां की। क्राइम सीन को ठीक से बंद नहीं किया गया। लोग अंदर बाहर आते रहे। कई सबूत खराब हो गए। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि कातिल इलाके का ही कोई इंसान था। कुछ का मानना था कि इसमें ड्रग्स और गैंग्स का हाथ था, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। सालों बाद पुलिस को कुछ ऐसे लोगों पर शक हुआ जो उस रात कैबिन के आसपास देखे गए थे। कहा जाता है कि उनमें से एक ने मरने से पहले अपने दोस्त से हत्या की बात कबूल की थी। एक पुराना हथौड़ा भी मिला जिसे हत्या से जोड़ा गया, लेकिन फिर भी किसी को आधिकारिक रूप से दोषी साबित नहीं किया जा सका। हत्या के बाद लोग कैबिन 28 से डरने लगे। कहा जाता है कि कई लोगों ने वहां अजीब आवाजें सुनी, रात में परछाइयां देखी, और कुछ ने दावा किया कि उन्हें वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। आखिरकार उस कैबिन को तोड़ दिया गया, लेकिन डर आज भी खत्म नहीं हुआ। आज इतने सालों बाद भी द केली कैबिन मर्डर्स अमेरिका के सबसे रहस्यमयी और खौफनाक अनसॉल्व्ड केसेस में गिना जाता है। आखिर उस रात कैबिन 28 में क्या हुआ था? कातिल कौन था और उसने बच्चों को क्यों छोड़ा? शायद उस खून से भरे कमरे का सच आज भी जंगलों के अंधेरे में छुपा हुआ है। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।